उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी का मामला नए स्टेप पे पहुंच गया है, नए कदम पर पहुंच गया है और सोमवार को आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने इनके धरने में शिरकत करने की कोशिश की। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या सोचा और क्या किया। जी अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज बीजेपी के नेता भी आए, आम आदमी पार्टी के भी नेता आए, लेकिन कर्मचारियों ने उनके साथ शामिल होने से मना कर दिया, आखिर इसके पीछे की सोच क्या थी? इसके पीछे की सोच यही है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मतलब ये नहीं दिखाना चाह रहे कि भाई हम जुड़े हुए हैं या हम किसी से शामिल हैं। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। जो हमें सैलरी देगा लेकर के आएगा, हम उसका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हम किसी के साथ कहीं नहीं जाएंगे। ये हम सब लोगों की एक राय थी, तो इसलिए हम किसी के साथ सम्मिलित नहीं हुए। जी बिल्कुल ठीक है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कई नेता, एक प्रदर्शन यहाँ हुआ यहाँ सिविक सेंटर पर, दूसरा एक मोर्चा निकाला गया सचिवालय तक, आप लोगों से भी शामिल होने के लिए कहा गया, आखिर आप लोगों ने मना क्यों किया? बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों के पास दोनों पार्टियों के फ़ोन आए और संपर्क किया हम लोगों से कि आप हमारे साथ चलिए, लेकिन हमारा कहना है कि हम नगर निगम के कर्मचारी हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं नगर निगम के लिए कर रहे हैं और निगम मुख्यालय में कर रहे हैं, तो जिसको भी हमारे साथ रहना है वो हमारे साथ हमारा यहाँ कर दे। और हमने तय किया कि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो या अन्य कोई पार्टी हो। हमें हमारा हक चाहिए और जो 4-5 महीने का वेतन है पहले वो हमें इकट्ठा दिया जाए, तदुपरांत एक सीमा तय की जाए कि आपकी सैलरी इस तारीख को आ जाएगी, तो उस हिसाब से फिर अपना वो करेंगे जब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। और आज हम किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए और आप उस समय थे, आज हमारे कर्मचारियों में, अधिकारियों में क्या जोश था वो सब देखते रहे और वो उनको जानना ही पड़ा, वो अपनी स्थिति उन लोगों की देख ली थी। कई बार ऐसा हुआ कि बीजेपी नेताओं ने, खासतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स ने कर्मचारियों से संपर्क साधने की कोशिश करी और अपनी बात बताने की कोशिश की, अपने अपने जो मार्च है उसमें शामिल करने की कोशिश की, जैसा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस तरीके का प्रयास हुआ और बीजेपी की तरफ से भी इस तरीके का प्रयास हुआ। तो क्या सोच रही कि आपने उनसे दूरी बनाए रखी? नहीं, आप देखिए, क्योंकि वो दोनों हमारे मुखिया हैं परिवार के, वो जो आम आदमी और बीजेपी है मुखिया हैं वो हमारे, तो उन लोगों का आना उचित था, आए हैं। लेकिन जो हम लोगों ने कहा कि जब हमारी डिमांड यहीं से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म होती है, तो हम किसी पार्टी का हिस्सा क्यों बने। और हमारा कहना ये है कि जो भी हो, हमें अब जो सैलरी हमें दिलाएगा, हमारा एरिया हमें दिलाएगा, हमारी पेंशन जो हमें दिलाएगा, उसका भरपूर सहयोग करेंगे, जो जिंदाबाद करवानी करेंगे और जो हमारा हितैषी है हम उनके साथ हैं। यानी कि आप इस मसले को पॉलिटिकल नहीं होने देना चाहते? बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होता। पॉलिटिकल मसला है ही नहीं, कर्मचारियों की सैलरी का मामला है, वेतन का मामला है, पेंशन का मामला है और जो हमारे साथ समस्या आ रही हैं आज उसका मामला है। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हो हमारे घर पर हो, हमारे दर पर हो, ना कि हम कहीं जाएं। जी बिल्कुल, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं तो। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम दीपक शर्मा है जी। मैं सिर्फ एक यही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर मजदूर मेरे घर में मजदूरी कर रहा है तो क्या मैं उस मजदूर के पैसे लेने के लिए उसको पड़ोसी के घर भेज सकता हूँ क्या? जी। अगर देखिए, हम एमसीडी के कर्मचारी हैं, हम एम्प्लॉयज़ हैं एमसीडी कॉरपोरेशन के, जो तीनों एमसीडी हैं उनको जना जो पैसा है वो हम तो उनसे ही मांगेंगे ना। तो इसीलिए हम जो कर्मचारी हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फेडरेशन बनाई गई है, कॉन्फेडरेशन ऑफ म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन, उसके अंतर्गत हमने 2 घंटे का एक धरने का नोटिस दिया है। और ये नोटिस के अंदर हमने साफ कर दिया है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान, निराकरण पूरी तरह से नहीं कर दिया जाएगा, हम जो है ना अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेंगे। अब हम परेशान हो गए हैं, हमारे परिवार का भरण पोषण करने में हम बिल्कुल नाकामयाब साबित होते जा रहे हैं। हम अपने घर के अंदर हम जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे पड़ोसी कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो कि आप एक सरकारी कर्मचारी हो। पिछले 5 महीने से अगर आप सरकारी कर्मचारी तो आपकी पैसे कहाँ हैं? आपके दूध के पैसे कौन देगा? आपके जो कार का लोन आपके ऊपर पेंडिंग है वो कौन देगा? मेरे पास बैंक से फ़ोन आया, मैंने कार लोन पे ले रखी है, तो बैंक वाले ने कहा कि मास्टर जी अगर आपने 2 महीने के अंदर पैसे नहीं चुकाए तो हम आपकी कार उठा ले जाएंगे। तो बताइए मैं क्या करूं? अच्छा, एक बात ये भी है कि आप लोगों के ना चाहते हुए भी मामला पॉलिटिकल बन गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और ऐसा अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत जल्दी इस मसले का 1-2 दिन में हल नज़र आ रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आपके आंदोलन की आगे की क्या भूमिका रहेगी? ये आंदोलन अनवरत इसी रूप से चलता रहेगा। और रही बात जो पॉलिटिकल पार्टीज हमें घड़ियाली आंसू दिखाई दे रहे हैं हमें, तो वी विल नॉट बी डूइंग
उनके हिसाब से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो है ना, हम उनकी बातों में नहीं आने वाले। अब हमें आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार हैं, और इस आर पार की लड़ाई में हमारी एमसीडी के अंदर जितने भी यूनियंस है, जितनी भी एसोसिएशन है, उनका एक कॉन्फेडरेशन ऑफ म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ यूनियन बनाया गया है। उस कॉन्फेडरेशन के अंदर हम जो है ना शामिल हैं, और वो कॉन्फेडरेशन पूरी तरह से इस बात के लिए अड़िग है कि जब तक इस समस्या का समाधान निराकरण नहीं किया जाएगा, हम अपने 2 घंटे के धरने के जो हमने नोटिस दिया हुआ है, लीगल तरीका है, हमने अपने संविधान का, हमारे संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नोटिस दिया है, और हम पूरे दिन काम बंद नहीं कर रहे हैं, केवल 2 घंटे का हमने टोकन स्ट्राइक किया हुआ है। चलिए, मैं मुकेश जी से एक सवाल और लूँगा। मुकेश जी, ये बताइए